नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें चारधाम की शीतकालीन गजस्थलों के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को और महानुभावों को भी आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रा के प्रचार प्रसार को भी गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यात्रा व्यापक स्तर पर चलने जा रही है। फीडबैक है और जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी हम अन्य लोगों को भी हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे कुछ धर्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अन्य जगत से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, उन सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और उसके लिए हम लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अपना जो प्रचार प्रसार और लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ की धूप और शुद्ध हवा का आनंद लीजिए। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा पहला मौका था जब हरिद्वार विधायक मदन कौशिक उनके आवास पर जाकर मिले हो और इसकी जानकारी बाकायदा मदन कौशिक ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया हैंडल पर दी है। वह इस मुलाकात की लेकर मदन कौशिक ने बताया है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आए थे तो कॉरिडोर को लेकर कुछ चर्चा हो रही थी और इसके बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने उनसे तत्काल मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्हें यह जरूरी लगा कि इस बारे में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से बात की जाए और मदन कौशिक ने कहा कि इसी संबंध में उन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कॉरिडोर को लेकर यहां पर मुलाकात हो रही है, बातचीत हुई और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती हुई नजर आई। मदन कौशिक की खास मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बताई जा रही है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से दी गई है और इस बीच इस तमाम खास मुद्दों पर बात की गई और इसी के साथ साथ ये पहला मौका था जब उन्होंने यहां पर खास मुलाकात की और खास मुलाकात को लेकर भी देखिए सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को भी शेयर किया गया है जहां पर सीएम धामी की मुलाकात हो रही है। कॉरिडोर को लेकर भी बातचीत हुई है, कई दिनों से कॉरिडोर को लेकर चर्चा चल रही थी और अब इस खास मुद्दे पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए एक दूसरे से मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा की गई, जहां मुख्यमंत्री की मदन कौशिक के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी साझा की गई है जहां कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ ये मुद्दा कई दिनों से चल रहा था और अब इस पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक की ये तस्वीरें। और उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों और उनकी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी मदरसों का सत्यापन और उनमें हो रही गतिविधियों को जांच करने के लिए आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सराहना की है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्लोगन है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कहीं भी गलत और सही का पैमाना सिर्फ एक होता है, वो होता है जांच। जांच करा के देखेंगे, जो सही होगा उसे नहीं छेड़ेंगे और जो गलत होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता उन मदरसे वालों को है जो गलत चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग गलत जगह से हो रही है, जो गलत तरीके से उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लेना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी जिम्मेदारी है। तो युवा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर हम देवभूमि उत्तराखंड हैं और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसी चीज एक भी नहीं होनी चाहिए जो कि बिना जांच के दायरे से बाहर हो। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल गढ़पाल सभा की नई कार्यकारिणी को बधाई दी है।
आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर रोशन धस्माना ने चुनाव जीते हैं और वहीं महासचिव पद पर राजेंद्र भंडारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों से फोन पर बातचीत कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अखिल गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी राज्य की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। गढ़वाल सभा की ओर से आयोजित होने वाले कौथिक में राज्य की समृद्ध संस्कृति के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोक कलाकारों को एक मंच मिलता है। गढ़वाल सभा गढ़वाली साहित्य बोली भाषा के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति बोली भाषा से जोड़ने की दिशा में गढ़वाल सभा अहम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अखिल गढ़वाल सभा को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रीमती पद्मिनी कोल्हापुरी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। देश भर में फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे हैं। यहां फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास पहुंची हुई बॉलीवुड अभिनेत्री तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब बॉलीवुड का हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े स्तर पर यहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की भी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अब बड़े स्तर पर जो है यहां पर फिल्म शूटिंग हो रही है और इसी के साथ साथ बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, जिसका उत्तराखंड की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री पहुंची हुई है। सीएम आवास पहुंची, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट मुलाकात करते हुए नजर आई, जहां मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया और उन्हें जो है सम्मानित करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड की जो वादियां है अब वो फिल्म का हब बन रहा है, जिसका मुख्यमंत्री अब सराहना करते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी छटा की क्या बात ही है, उसकी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सराहना करते हुए नजर आए। अल्मोड़ा में महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की ग्रामोत्थान योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों की 18 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर इस योजना के तहत 10 ई रिक्शा चालक वाहन समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराई गई है और इन ई रिक्शा वाहनों का ट्रायल और सीएम मॉल अल्मोड़ा में शिखर होटल तक किया गया है। ट्रायल कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ावा देने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल देगा। उन्होंने कहा कि आज यहां इसका ट्रायल किया गया है, इसका विधिवत शुभारंभ भी जल्द ही किया जाएगा। तो तस्वीरें दिखा रहे, जहां जिला प्रशासन ने एक नई पहल की महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए भी जोर दिया जा रहा है, जहां पर स्वयं सहायता समूह के 18 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जहां ई रिक्शा भी जो है उन्हें उपलब्ध कराया गया है। जहां जिला प्रशासन की एक नई पहल देखने को मिल रहा है, जहां हरी झंडी दिखाकर इस ई रिक्शा को रवाना किया गया है। और देखिए, 18 स्व सहायता महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं और उन्हें ई रिक्शा दिया गया है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में अब लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाएं खुद अपनी रोजगार करें, खुद महिलाएं अपने पैर पर खड़ी रहे। महिला सशक्तिकरण को जिला प्रशासन बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है, जो जिला प्रशासन की एक अच्छी और नई पहल मानी जा रही है, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। महिला सशक्तिकरण के बल को जोर देने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां महिला सशक्त हो और इसी के साथ साथ उन्हें रोजगार भी प्रदान किया गया। और शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर शीतकालीन यात्रा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करके
यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे लेकर आईजी गढ़वाल रेंज राजू स्वरूप ने बताया कि शीतकाल के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है, जिसमें कई मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी ये शीतकालीन यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, इसके लिए पूरा गढ़वाल परिक्षेत्र का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ साथ हम लोग इसमें प्लानिंग भी की है। मेरी अपनी कंसर्निंग एसपी से मेरी वार्ता हुई, हमारी मीटिंग्स हुई हैं। इसमें सर्टेन एसओपीज हमने बनाई हैं, जिसमें कि जो भी जो ट्रैफिक का किस तरह से रेगुलेशन हरिद्वार से लेकर चमोली तक और इधर यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, ये किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है। और संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार उग्र है। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस एसपी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। गोलापुरा स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस एसपी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब की अपमान कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कि बाबा साहब का अपमान नहीं पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित सभी जाति धर्म की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण हुआ था। उनके सम्मान के लिए कांग्रेस किसी हद तक जा सकती है। नंबर के इस केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिनका इस तरह के बयान करना बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके अच्छा एक संविधान इस देश को दिया, जिस संविधान के नीचे एक बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने दिया और जिससे सरकारें चल रही हैं, जिससे पूरे देश का लोकतंत्र चल रहा है। और खबर देहरादून से, जहां ओल्ड मसूरी रोड से कस्तूरी विंटर कौथिक 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रथम महिला गुरमीत कौर ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी किया। वहीं इस दौरान गुरमीत कौर ने कहा कि महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इनका थीम तो जो है वो उन लोगों को गांव से लाके अपना एक प्लेटफॉर्म देना है, जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को शो कर सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार
प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन मसूरी में क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने एक सख्त ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस प्लान का उद्देश्य मसूरी में आने वाले पर्यटक भीड़ को कंट्रोल करना है और इस ट्रैफिक प्लान के जरिए पार्किंग की समस्या दूर की जाएगी और शहर में सही तरीके से यातायात संचालन किया जाएगा। और वहीं ज्यादा से ज्यादा अगर भीड़ भाड़ होगी तो पर्यटकों को देहरादून की शटल सेवा के जरिए मसूरी भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यदि पर्यटकों ने होटल बुक नहीं किया है तो उनके वाहनों को मसूरी में एंट्री नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सही और वास्तविक समय पर पार्किंग की जानकारी देने के लिए एक रियल टाइम पार्किंग ऐप भी विकसित किया है। वहीं सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों का ट्रैफिक पुलिस हटाएगी। देखिए, ऐसा है कि इस समय लगातार लॉन्ग वीकेंड भी पड़ रहा है। पहले तो हमारा क्रिसमस मनेगा, उसके बाद विंटर कार्निवल मसूरी में 26 से 30 तक है, उसके बाद 31 और 1 और फिर 4, 5, 6 लगातार सैटरडे और संडे और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। तो ये इस समय लंबा वीकेंड रहने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। हमने जो हमारा देहरादून शहर है इसको बाहर से आने वाले पर्यटकों से बिल्कुल अनटच रखा हुआ है। अगर हमारा पर्यटक दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आशा रोडी से उनको बाईपास करते हुए हम कैंट के माध्यम से और कुठाल गेट से होते हुए मसूरी पहुंचाएंगे। पौड़ी में पुलिस ने सर्दियों के सीजन में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए रात्रि गश्त और चित्ता पुलिस को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन क्षेत्रों में अपराध अधिक होने की संभावना होती है वहां अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दुर्गापुरी क्षेत्र में और टीलू रोतेली चौक और गश्त भी होते हैं जो गलियों में हमारी रात को गश्त करती रहती गश्त पार्टियां, और हमने इसमें पर्याप्त व्यवस्था की है। यहाँ कोटद्वार में भी, पौड़ी में भी और श्रीनगर क्षेत्र में भी, ऐसे जहां भी जितने मार्केट हैं सभी में हमारी गश्त रहती हैं और चीता वगैरह। पहाड़ों के रानी मसूरी में आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल के साथ विंटर लाइन कार्निवल भी होने वाला है, जहां आपको बता दें कि भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है और ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर ट्रैफिक प्लान बनाया है। इस बात पर देहरादून जनपद के एडीएम प्रशासन राय अजय भरत सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासक पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया। देखिए, आपको मालूम है कि जो क्रिसमस का त्योहार है और नए साल का त्योहार है, उसके बाद विंटर कार्निवल जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं देहरादून मसूरी में, और ये एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो जब ऐसे अचानक लोग ज्यादा आते हैं तो एक ट्रैफिक की व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि लोगों को सुगमता रहे और उनको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि जो हमारे होटल्स हैं, अन्य चीजें हैं, जब लोग आते हैं तो उनके लिए भी व्यवसाय की बात होती है। और देहरादून जिला प्रशासन, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी है और पुलिस के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है वो लोगों की सुगमता के लिए जो प्लान बनाएगा उसके लिए तैयार है।
और खटीबा में एक भाजपा कार्यकर्ता की जमीन दाखिल खारिज के नाम पर किसी दलाल द्वारा 4,000 रुपए लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। वहीं मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में एसडीएम तहसीलदार और उसके अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करी है और कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बाहरी व्यक्तियों द्वारा तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तहसील में दलालों और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या कहते हैं, हमने बालिस्टर को 4,000 रुपये पिछले दे रखे हैं 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं लगभग रोज ताला भराई करते रहते हैं कि आज नहीं कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पर बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पिछले 1 साल से दाखिल खारिज के लिए भटक रहा था। इस तहसील में आरके ऑफिस में कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसका नाम है रजिस्टर। उस बंदे ने इसको कहा कि तेरी दाखिल खारिज में करवा दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा यार मेरा काम करवा दे, इसे 4,000 रुपये उसको दे दिया। उस व्यक्ति को 1 साल हो गया इसको चक्कर लगाते। तो आज बाहर इत्तेफाक वो व्यक्ति इसको मिल गया, इसने कहा मेरा काम नहीं है भैया, मेरे पैसे वापस कर। वो बोला पैसे और लगेगा तब तेरा काम है। उस संबंध में हमारे जितने कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा सभी लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष और शाही जी, सब लोग इकट्ठे हुए हम वहां गए। आरके को बोला कि तुम्हारी बिना अनुमति के कोई प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर हमारे सारे जमीनों के कागजात पड़े हुए हैं, कैसे आता है? पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है उसके आपको लोगों को मिलना ही नीचे आम जनता को। सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हुए, उनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले रहा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। जहां पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटल है वहां पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं होनी झेलनी पड़ती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है सीधे मेरे पास आए, उसका समस्या का समाधान किया जाएगा। और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे के बावलिया गांव के बराखाल, पीपल गांव और रमायल गांव आदि क्षेत्रों में तेंदुए का आतंक बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को तेंदुए के आतंक निजात दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने वन विभाग क्षेत्र में गश्त करने व पिंजरा लगाने की मांग की। वन क्षेत्राधिकारी जौरासी उमेश पांडे ने बताया कि वन विभाग की टीम के साथ स्यालदे के बबलिया गांव में गश्त की गई है। स्थानीय ग्रामीणों के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया है। और विगत 8-9 महीनों से लगातार ग्राम सभा बबलिया में बाघ का आतंक प्रकोप में है और विगत कई बार हमने वन विभाग को भी सूचित कर दिया है और वन विभाग ने भी 1-2 बार पिछले 3-4 महीनों में यहाँ पर गश्त की थी, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग अभी सुस्त है और बच्चे जो हैं यहाँ से पत्थर खोला। हमने पहले भी इस टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अवगत भी कराया था कि बच्चों को आने जाने में हमें को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ऐसा है, बबलिया जो क्षेत्र है उसमें वहाँ पर हमने जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है और मैं खुद बबलिया क्षेत्र में गया था अपने स्टाफ के साथ और हमने वहाँ गश्त करी और वहाँ पर जो मेनली वहाँ समस्या ये आ रही है कि जो नई सड़क बबलिया को जोड़ी है गांव को तो और एक जो पुश्तैनी रास्ता है वो बंद हो गया। अब वो पुश्तैनी रास्ता बहुत शॉर्ट है तो सुबह स्कूल के बच्चे जो उसी पुश्तैनी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर लैंटाना और काला बासा बहुत ज्यादा आ गया। तो हमने लोगों को उस बारे में भी बात करी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड, ये